Hello my dear student, welcome to my YouTube channel महादेव स्टडी 3.0 एंड अनदर वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है तो उनको पता होगा कि जो उनका पेपर है वो 21 तारीख को केमिस्ट्री का है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो बहुत बच्चों की डिमांड है कि सर पूरा मॉडल पेपर करा दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे सर पूरी पूरी यूनिट प्रोवाइड कराइए, तो मैं आपको एक यूनिट है इसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हर डिमांड पूरी कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के बाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्रेटीन। ठीक है माय स्टूडेंट, क्रेटीन होता है जो बाल में पाया जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा, पॉलीथीन एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बहुलक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है, तो सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड और रिबोन्यूक्लियोटाइड के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन की कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थायी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, तृतीयक यानी टर्सरी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, प्रोटीन्स की सर्पिल संरचना निम्न में से स्थापित रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इंसुलिन हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो एक प्रोटीन हो जाएगा यानी आंसर सी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, DNA की हेलिकल संरचना में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, दाएं ओर का हेलिक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट यदि आपने मेरी चैनल की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए एक PDF है डिस्क्रिप्शन में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसमें ज्वाइन होकर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, उसमें इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए उसे डाउनलोड कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, DNA की डबल हेलिकल संरचना स्थायी होती है, तो आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव वैज्ञानिक महत्व के एमिनो अम्ल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एमिनो अम्ल विलय हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जल में है, जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं वो जल में विलय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्टार्च है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एमिनो अम्ल संरचना यूनिट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, प्रोटीन के। जो 14 क्वेश्चन है, प्रोटीन के स्कंदन को कहते हैं, तो विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन का प्रोस्टेरिक समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, हैमर आयरन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रोटीन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक कार्य में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, जब प्रोटीन कॉपर सल्फेट के ताजे विलयन से किया जाता है तो प्राप्त होता है बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यूरेसिल होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पॉलीएथिलीन टरथैलेट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जल में अघुलनशील प्रोटीन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, फाइबर्स प्रोटीन। जो फाइबर्स प्रोटीन होती है वो जल में अनसोलुबल होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एमिनो अम्ल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उभयधर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्यूटर आयन संरचना पाई जाती है, एमिनो अम्लों में पाई जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, स्ट्रेकर संश्लेषण द्वारा प्राप्त एमिनो अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटीन की मुख्य संरचना की विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, पेप्टाइड बंधन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, न्यूक्लिक एसिड किसके बहुलक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1938 में किसने रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी मुल्डर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कैसीन रूप में। जो प्रोटीन दूध होता है वो कैसीन रूप में पाई जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटीन में कुल एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेरणों के लिए कितने एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं? तो उसका 8 होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोटीन की कमी का प्रभाव है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्वाशियोकर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्राणिज प्रोटीन का शरीर निर्माणक मूल है, तो उसका 90 से 95% हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माणक मूल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 35 से 40 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, तो इसका यानी इसमें सब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है, तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो हमारी प्रोटीन होती है वो मछली, अंडा, मांस, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सोयाबीन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राणी जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, अंडा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए कितने एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, निम्न में से किसे प्रोटीन परिपूरक आहार में अतिरिक्त रूप से मिलाई जाती है? तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए 39 नंबर कौन सा देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन परिपूरक आहार उपयोगी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन नीन हाइड्रीन परीक्षण देगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो प्रोटीन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटीन की द्वितीय संरचना के स्थायित्व हेतु निम्न में से कौन सा
उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पेप्टाइड बंध हो जाएगा। ठीक है माय स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंसुलिन एक हार्मोन है, रासायनिक रूप से ये है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है माय स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है, तो एमिनो अम्ल बनाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, वो सॉरी 45, प्रोटीन का अणुभार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 10,000 हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में एमाइड समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल में आघुलनशील प्रोटीन है, तो अभी क्वेश्चन और था ऊपर ये, इसलिए इसमें डबल आ गया है, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानना। इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, फाइबर्स प्रोटीन। ठीक है माय स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण होता है, तो डीनेचुरेशन। ठीक है माय स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोस्टेटिक समूह युक्त प्रोटीनों को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, संयुगित प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, प्रोटीन C6H10O5 का एन सूत्र के बहुलक हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारा, प्रोटीन्स की सर्पिल संरचना निम्न में से स्थायित्व करती है, प्राप्त करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा, प्रोटीन्स में होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CHON। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जो प्रोटीन में होते हैं वो CHON होते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन परीक्षण की विधि नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा टोलेन परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, प्रोटीन्स नहीं दर्शाते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वो डी हो जाएगा, ल्यूकास परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा, प्रोटीन्स निम्न के बहुलक हैं, तो उसका सी एमिनो एसिड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टाइडों में उपस्थित बंध होते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इनमें से किसके लिए निर्देशक होती है, तो डी आंसर हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संलग्न भागों के नियमित मुड़े हुए प्रतिरूप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, एमोनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड NH2। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एसिडेशन और रीजन। तो मैं आपको प्रकथन पढ़ के सुनाता हूँ। एमोनियम अम्ल का आइसो इलेक्ट्रिक आक्र के प्रभाव के कारण स्थानांतरित नहीं होता, तो रीजन देखते हैं। एक एम्यूनो अम्ल आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर जीटर आयन के रूप में स्थिर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा, पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल एम्यूनो अम्ल पहचानने की प्रमुख विधि है, तो सेंगर विधि है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 61 नंबर क्वेश्चन है, सेंगर अभिकर्मक है, यानी डी हो जाएगा 1-फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल एमोनियम पहचानने की कौन सी विधि नहीं है, अभी उसमें पूछ रहा था कि है, इसमें नहीं है, तो इसमें एडमैन विधि। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर
63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण की प्रमुख विधि है। तो ऑल ऑफ दी जाएगा इसका आंसर। ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट, तीनों विधि होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, एम्यूनो अम्ल वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 समूह में। ठीक है हमारे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में अल्फा एम्यूनो अम्ल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NH2CH2COOH। क्वेश्चन नंबर 66 है, NH2CH2 का होल 4 CHNH2COOH एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्षारीय एम्यूनो अम्ल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्षारीय एम्यूनो अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ज्यूटर आयन संरचना पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, एम्यूनो अम्ल, एमिनो अम्ल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, स्ट्रेकर संश्लेषण द्वारा प्राप्त एमिनो अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम पॉलीमाइड की क्रिया अल्फा क्लोरो एसीटेट से कराकर प्राप्त उत्पाद का 20% HCl द्वारा जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो ग्लाइसिन होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, HCl की उपस्थिति में एम्यूनो अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, एल्कोहल के उच्च सजात। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन है, एम्यूनो अम्ल अणु निनहाइड्रीन के तनु विलयन के साथ गर्म किए जाने पर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा, नीले अथवा बैंगनी रंग का बढ़क। क्वेश्चन नंबर 72 है, एल्फा एमिनो अम्ल गर्म करने पर देते हैं असंतृप्त अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजनक युक्त जटिल यौगिकों के प्रोटीन नाम दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुल्डर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रकृति से प्राप्त प्रोटीन का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है अल्फा प्लस एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रोटीन शब्द मुल्डर ने किस सन में प्रस्तुत किया था, 1839। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, जीवन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता किस स्तर की मानी जाती है। तो प्रथम स्तर की मानी जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 77 क्वेश्चन देखते हैं, मानव में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो 15% होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं, पिरिमिडीन क्षारक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ये तीनों होते हैं पिरिमिडीन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, यानी 36% पाई जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या हमारा, शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, निम्नलिखित में से साधारण प्रोटीन कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों एवं नाखून में पाया जाता है। तो स्क्लेरो प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, निम्नलिखित में से संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है। तो डी यानी अल्पधीज। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। तो आंसर ए और बी, ग्लूटीन और ग्लाइडिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या है, इंसुलिन है एक तो प्रोटीन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त के अवयव हैं। तो अल्पधीज। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगों के आधार पर इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 51। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
अल्फा हेलिक्स के एक मोड़ में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 3.6 से। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में हाइड्रोजन बंध के साथ कौन सा बंध पाया जाता है? तो ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आल यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? प्रोटीन की संरचनाओं के कितने स्तर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 3 स्तर होते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर है, विकृतीकृत प्रोटीन के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन का समविभव बिंदु पीएच होता है 6.79 से 6.83। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रोटीन के अणुओं को अपक्षेपित किया जाता है? ये सभी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? अंडे में पाया जाने वाला सफ़ेद पदार्थ जिसमें बहुत अधिक प्रोटीन होती है किस विधि द्वारा अपक्षेपित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो गर्म करके। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? गर्म करने पर प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण कहलाता है? तो विकृतीकरण। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैरिक अम्ल का प्रयोग किसके उपचार में करते हैं? तो जल हुए घाव के उपचार में। ठीक है हमारे क्वेश्चन, जले हुए घाव के उपचार में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा जले हुए घाव के उपचार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? मूत्र में एल्बुमिन का परीक्षण किस विधि द्वारा करते हैं? तो हेलर वलय परीक्षण। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन जलने व सड़ने पर ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं? तो ये सभी बनाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? प्रोटीन सांद्र यानी HNO3 के साथ गर्म की जाने पर रंग उत्पन्न करते हैं पीला। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, यानी हमारी आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 100 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा प्रोटीन के रंग का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपकी डिमांड पे पूरी यूनिट करवा दी है, 100 क्वेश्चन करवाएं इसके, और होंगे मैं करा दूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको उतने क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।